हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का रिडर्सल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर्स के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की मीनिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि रिडर्सल मतलब कि कंज्यूमर किस किस लेवल पे केस कर सकता है, किसके खिलाफ, सेलर के खिलाफ। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर इन सब की कुछ गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकता है। फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेटिव में एस्टैब्लिश अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल फॉर्म इन each district of the state or redress the problem of the consumers. It will be called districts form. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उसका कमेटी को बनाती है ताकि वो कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसकी स्थापना कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कमीशन है उनको हायर करती है। सेकंड है कंपोजिशन। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म विल बी composed of as follows: a person who is the has qualified। अब इसमें एक जज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 2 अदर मेंबर्स होते हैं और इंक्लूडिंग 1 वुमेन, मतलब 2 मैन होते हैं और एक वुमेन होती है जो इस कमीशन में काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये जो मेंबर्स इन कमेटी में शामिल होते हैं इनको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमी की, अकाउंटेंसी की, मिनिस्ट्री की, पब्लिक अफेयर्स की, हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। Each appointment shall be based on the recommendation of the selection committee appointed by the state government। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाती है कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टेट लेवल में से उसमें कौन कौन सा हो सकता है? चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमीशन विल बी इट प्रेजेंट, सेक्रेटरी ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट विल बी इट्स मेंबर। स्टेट गवर्नमेंट के ये कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को हायर करते हैं। थर्ड, टर्म्स एंड एज ऑफ मेंबर्स। एवरी मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म विल होल्ड ऑफिस फॉर 5 years or till the completion of 65 years of age, which is earlier he cannot be reappointed। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स, जो कमिश्नर बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को जो जज बनाया जाता है वो 5 साल तक काम कर सकता है। और कब तक काम कर सकता है? 65 ईयर तक। अगर वो रिअपॉइंटेड नहीं हो सकता, मतलब उसको दोबारा रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं मिल सकती। एक ही इंसान एक बार बस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनता है। फोर्थ है रिजाइनेशन। एनी मेंबर कैन सबमिट हिज रिजाइनेशन इन राइटिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऑन एक्सेप्टेंस द ऑफिस विल फॉल vacant। द वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय अपॉइंटिंग अ पर्सन होल्डिंग द सेम क्वालिफिकेशन एज द वन हेल्ड बाय द प्रीवियस इंक्रीमेंट। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है एक बार अगर रिजाइन दे देता है तो उसको दोबारा जॉब पे नहीं लिया जाएगा। और वो रिजाइन किसको देता है? स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ही डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट कमीशन को बनाया है, इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट को रिजाइन देगा। और स्टेट गवर्नमेंट क्या है? सेम वैकेंसी निकालेगी और सेम क्वालिफिकेशन के साथ अदर पर्सन को जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बना देगी। फिफ्थ है सैलरीज, अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशन। स्टेट गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द सैलरी and other allowances payable to and the other terms and conditions of service of the members of the district firm। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसने हायर किया है उसको सैलरी के साथ कुछ बोनस, कुछ अलाउंसेस देगी, कुछ उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। किसको? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को। आगे है jurisdiction of district firm। Subject to the other provision of the act, the district firm shall entertain complaints where the value of the goods or services and compensation, if any claim does not exceed rupees 5 lakh according to the Consumer Protection Act 2002, this limit has been raised to rupees 20 lakh। इसका मतलब ये है कि अगर अब ये 3 लेवल बनाए क्यों गए? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। क्योंकि अगर कंज्यूमर को 5 लाख
से 20 लाख तक अगर नुकसान हुआ है, ये उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है 5 लाख से 20 लाख तक, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएगा। अगर उसे 20 लाख से ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है, सेलर से उसके साथ धोखा किया अगर 20 लाख से ज़्यादा रुपए का, तो वो स्टेट लेवल में जाएगा। इस तरह कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करवा सकता है। आगे ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल रेफर्स द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेंट इज फिल्ड। अब जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, जो जिसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, वो कस्टमर जो है जाके अपना केस फाइल दर्ज कराएगा और जो अदर पार्टी के खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एक्शन लेगा, उसके खिलाफ कंप्लेंट को दर्ज करेगा। नेक्स्ट है इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और अ सैंपल देयरफॉर शैल बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी। अब जिस कंज्यूमर ने कंप्लेंट कराई है, उसके सेकंड पार्टी के खिलाफ सबूत देगी कि इस बेस पे सबूत देगी, ताकि वो जो कमिश्नर है वो उसके अगेंस्ट लेबोरेटरी में जाके टेस्टिंग करवा सके कि जो फर्स्ट कंज्यूमर है उसके साथ सेलर ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की है। The district firm shall pass an order after considering the test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed। अब जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसने लेबोरेटरी में सब टेस्ट करवा लिया है, जो जिसके साथ गलत हुआ था, जिस कंज्यूमर के साथ उसने जो सबूत दिए थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने उसको क्या टेस्ट करवा लिया, और जिस सेकंड पार्टी के पास जाके उसकी कंप्लेंट को भी सुनेगा, उसकी तरफ से भी जो सबूत होगा वो लेगा। In case the aggrieved party is not satisfied with the order of the district firm, he can appeal before the state commission within 30 days of passing the order। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, अगर जिस पार्टी ने केस फाइल किया था वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के उसके फैसले से अगर खुश नहीं है, एग्रीड नहीं कर रहा, तो क्या कर सकता है, 30 डेज के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कोई एक्शन नहीं ले पाता, तो जो कंज्यूमर है वो स्टेट लेवल तक अपना केस को ले जा सकता है। सेकेंड है स्टेट कमीशन। देयर आर 365 स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में 365 स्टेट है। इच स्टेट्स कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 अदर्स मेंबर्स ऑन ऑफ होम शुड बी ए वुमन। इसमें भी क्या 2 पर्सन्स होते हैं और एक वुमेन होती है।
Second point is they are appointed by the state government concerned. A complaint can be made to the appropriate state commission when the value of the goods of service in question along with the compensation claimed exceeds 20 lakh but does not exist 1 crore. स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न से बनाई जाती है और ये जो कंप्लेंट है स्टेट लेवल पे ये कंज्यूमर कब कर सकता है, जब जो उसका नुकसान 20 लाख से ज़्यादा हुआ है। 20 लाख से कम हुआ है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेंट करेगा, 20 लाख से ज़्यादा हुआ है तो वो स्टेट लेवल पे जाके वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकता है। और कम से कम 20 लाख का नुकसान हुआ हो और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़। 1 करोड़ के बाद वो नेशनल लेवल पे जा सकता है, ना कि स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट है द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कैन ऑल्सो बी फिल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द स्टेट कमीशन शेयर रेफर्स द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेंट इज फिल्ड। जो कंज्यूमर है स्टेट लेवल पे जाके अपनी कंप्लेंट को फाइल कराएगा और जो स्टेट कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए हैं वो कंज्यूमर की कंप्लेंट को फाइल करके उस पर स्टडी करके उसकी जो रिपोर्ट को फाइल करेगा। स्टेट लेवल में भी सेम प्रोसेस होगा। जो कंज्यूमर है जिसने केस को फाइल करवाया है स्टेट कमीशन क्या करेगा, अदर पार्टी की भी सुनेगा और केस को फाइल करेगा और डिसीजन लेगा। अगर जिस पार्टी ने केस फाइल करवाया था वो स्टेट कमीशन की फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल लेवल पे जाके अपने केस को फाइल करवा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन कौन बनाता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो नेशनल कमेटी को बनाता है। द नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एट लीस्ट 4 एंड द अदर मेंबर्स ऑन हुम शुड बी अ वुमेन। इसमें 4 मेंबर्स होते हैं और एक वुमेन होती है। दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम्ड एक्सिस्ट 1 करोड़। अब नेशनल लेवल पे कंज्यूमर कब केस फाइल करवाएगा, जब उसकी जो क्लेम्ड है उसको 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, तब वो नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन में जाके वो अपने केस को फाइल करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ स्टेट कमिशन कैन ऑल्सो बी फिल्ड बिफोर द नेशनल केस को फाइल करवा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कमिश्नर क्या करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो कमिश्नर से उसकी रिपोर्ट सब लेंगे और उसको फिर इवेल्युएट करके उसका जो उसके रिजल्ट को दोबारा निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द नेशनल कमीशन शैल रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फिल्ड। जो कंज्यूमर्स है वो नेशनल लेवल पे जाके नेशनल कमिश्नर जो बनाए गए हैं उनसे कंप्लेंट को फाइल करवाएगा अपनी। इफ रिक्वायर्ड द गुड्स ऑन अ सैंपल देयर ऑफ शैल बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी। तो नेशनल कमीशन क्या करेंगे, उससे सैंपल्स लेके जो लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द नेशनल कमिश्नर शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसीडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फिल्ड। नेशनल कमिश्नर जो है क्या करेंगे, वो लेबोरेटरी से सब रिजल्ट को लेके और उस कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू रिजल्ट निकालेंगे, कंप्लेंट उसकी सॉल्व करेंगे। तो ये हमने पढ़ा कि कंज्यूमर 3 लेवल पे जाके अपनी केस को फाइल करवा सकता है। तो ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है ख़त्म हुआ।